हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम एक बांग्लादेशी साथी की वीडियो रिक्वेस्ट की है, नील मोनी। इन्होंने मुझसे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। ये गेम खेली गई थी सन 2002 में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वर्सेस रशिया। यहाँ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की तरफ से तैमूर रज्बोव खेल रहे थे और एनातोली कार्पोव रशिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है फ्रेंड्स। इस पूरी गेम में एनातोली कार्पोव ने गेम को लगभग डोमिनेट किया है। अपर हैंड एनातोली कार्पोव का रहा, लेकिन अंत आते आते तैमूर रज्बोव ने काफ़ी सरप्राइज़ किया। तो आइए फ्रेंड्स, सीधा इस गेम को शुरू करते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की तैमूर रज्बोव ने D4 के साथ, तो एनातोली कार्पोव ने यहाँ नाइट F6 किया, C4 E6, नाइट F3, देन B6 A3, बिशप गया B7 स्क्वायर पर, देन नाइट C3 तो D5, C टेक्स D5, नाइट टेक्स D5, देन E3 के बाद G6, बिशप B5 चेक, और इस चेक का सिंपल इलाज है C6। यहाँ एनातोली कार्पोव ने किया, वापस उसी बिशप पर अटैक बनाया, तो ये बिशप गया A4 स्क्वायर पर, देन बिशप G7, और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स ने कैसल किया, E4 नाइट पर अटैक, तो नाइट टेक्स C3 यहाँ कार्पोव को ऑलमोस्ट करना ही पड़ा, B टेक्स C3, देन C5, और C5 तक तो फ्रेंड्स सब ठीक था। बिशप G5 जब हुआ तो ब्लैक ने अपनी क्वीन को D6 स्क्वायर पर प्लेस किया। मेरे ख्याल से एक क्वीन C7 स्क्वायर पर ज़्यादा बेटर होती, क्योंकि वाइट के पास ऑप्शन है इस क्वीन को परेशान करने के लिए, अपने इस ई पॉन को आगे बढ़ाने के। तो रज्बोव ने यहाँ पहले अपने रुक को मूव किया, वो भी E1 स्क्वायर पर, देन नाइट C6, तो E5 एज एक्सपेक्टेड। क्वीन पर अटैक है तो एक क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, इसीलिए मैं कह रहा था कि क्वीन पहले ही C7 स्क्वायर पर जा सकती थी। क्वीन D2, अपने बिशप क्वीन की बैटरी लगाई, नाइट A5, और ये नाइट A5 स्क्वायर पर फ्रेंड्स काफ़ी डेंजरस है। फॉर्चुनेटली यहाँ वाइट का बिशप सही स्क्वायर पर है, अदरवाइज़ ये रुक क्वीन की फॉक लगती, और वैसे भी ये नाइट काफ़ी अच्छे स्क्वायर पर अब आने वाला है। C4 स्क्वायर बहुत अच्छा रहेगा। रुक एट ए गोज़ टू C1 यहाँ पहले वाइट ने किया, देन बिशप D5, और यहाँ ब्लैक की इंटेंशंस आप यहाँ देख सकते हैं। कार्पोव का नाइट बहुत अच्छे स्क्वायर पर बैठेगा अब आकर। क्वीन F4, तो रुक एट F गोज़ टू C8, देन H4, और यहाँ अब रज्बोव ने अपने इस H पॉन को भी आगे पुश कर दिया है, क्वीन B7, और फ्रेंड्स कार्पोव ने यहाँ एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैटरी लगा ली है। अब ये नाइट ना तो यहाँ इस E2 स्क्वायर पर आ सकता है, ना ही यहाँ इस H4 स्क्वायर पर जा सकता है। तो रज्बोव ने यहाँ किया बिशप F6, ऑफरिंग बिशप एक्सचेंज, फोर्सिंग द गेम, क्योंकि बिशप एक्सचेंज, और कार्पोव यहाँ बिशप एक्सचेंज कर भी नहीं सकते। अगर यहाँ ब्लैक करे बिशप टेक्स F6 तो उसके बाद E टेक्स F6, और यहाँ ये अगले मूव में आने वाली चेकमेट किस क्या इलाज हो सकता है। ना तो ये क्वीन 2 या 3 मूव्स में यहाँ इस F8 स्क्वायर तक पहुँच जाएगी। चलो गेम को थोड़ा मूव करते हैं, कोई तरीका नहीं है इस चेकमेट से बचने का। तो कार्पोव ने यहाँ किया बिशप F8, देन नाइट H2, और यहाँ इस नाइट के H2 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स आप वाइट की इंटेंशंस देख सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम वाइट के पास है, लेकिन मूव अभी कार्पोव का है। C टेक्स D4, C टेक्स D4, रुक टेक्स C1, रुक टेक्स C1, और अब इस सब मेटेरियल एक्शंस के बाद अब कहीं जाकर कार्पोव ने किया बिशप टेक्स G2। कार्पोव ने यहाँ बहुत माइनर गलतियां की हैं। लगभग कार्पोव मेरी नज़र में इस गेम को अभी तक डोमिनेट कर रहे हैं। बिशप G2 स्क्वायर तक आ चुका है, और उसके बाद मुझे तो लगता नहीं चेकमेट आराम से बची भी जा सकती है, बहुत मुश्किल होगा। तो वाइट यहाँ क्या करे, व्हाट अबाउट दिस H5 मूव। H5 होगा, चलिए छोड़िए गेम को ही देखते हैं। यहाँ रज्बोव ने किया था नाइट G4, और वही प्लानिंग जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था। यहाँ ये नाइट चेक देगा फोर्सफुली, बिशप H6 स्क्वायर पर आएगा ही आएगा, फिर क्वीन, और फिर चेकमेट। लेकिन मूव अभी कार्पोव का है। कार्पोव यहाँ बहुत कुछ कर सकते हैं। वो यहाँ कर सकते हैं बिशप H3, ये मूव बेस्ट है, और आप देख सकते हैं कि सीधा चेकमेट की थ्रेट है, और जो अटैक यहाँ भी फिलहाल वाइट ने लगा रखा है वो यहीं ख़त्म हो सकता है। यहाँ वाइट को करना ही पड़ेगा क्वीन G3, अदरवाइज चेकमेट होगी। बिशप टेक्स G4, क्वीन टेक्स G4, और जो लीड यहाँ ब्लैक ने इस गेम में बना रखी है वो लीड तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी, आप देख सकते हैं। लेकिन कार्पोव यहाँ छोटी सी गलती कर गए, उन्होंने यहाँ H5 कर दिया, और इस H5 के बाद उनकी गेम थोड़ी मुश्किल हो गई है। नाइट E3 स्क्वायर पर गया, ठीक है बिशप पर तो अटैक बना, लेकिन ये बिशप गया E4 स्क्वायर पर, देन बिशप D1, और फ्रेंड्स इस बिशप के D1 स्क्वायर पर आने के बाद आप रज्बोव का फर्दर फ्यूचर प्लानिंग जो भी आप देख सकते हैं। तो B5 यहाँ पहले कार्पोव ने किया। फ्रेंड्स
रज्जबोव के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये बिशप। ये बिशप किंग को बहुत अच्छी तरह से डिफेंड कर रहा है। तो कुछ इसी तरह की प्लानिंग यहाँ रज्जबोव ने की। उन्होंने यहाँ किया D5, अपना एक पॉन सेक्रीफाइस कर दिया, और अगर ये पॉन बिशप से लिया जाए, पॉन से लिया जाए, जिस मर्जी चीज़ से लिया जाए, यहाँ बिशप को एलिमिनेट करना ही होगा। बिशप टेक्स D5 यहाँ करपोव ने किया। उन्हें यहाँ ये क्वीन बिशप बैटरी भी चाहिए खेलने के लिए, तो नाइट टेक्स D5, ई टेक्स D5। और अब फ्रेंड्स, क्या वाइट यहाँ जिस अटैक को मैं सोच रहा था वो लगा सकते हैं? मेरे ख्याल से तो लगा सकते हैं। बिशप टेक्स H5 एक अच्छी ऑप्शन लगती है मुझे, क्योंकि ब्लैक कम से कम जी टेक्स H5 बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, अदरवाइज क्वीन G5 चेक होगा, किंग H7 स्क्वायर पर ही जाएगा, क्वीन F5 चेक होगा। यहाँ अभी फ़िलहाल ये H6 पॉन, वो H5 पॉन लेना ठीक नहीं है, अदरवाइज़ बिशप बीच में आ जाएगा और गेम हैंग हो जाएगी, मतलब रुक जाएगी, फंस जाएगी वो। किंग G8 स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन टेक्स H5 होगा, और अब ये चेकमेट किस तरह से बची जा सकती है? कोई भी तरीका नहीं होगा। बिशप को G7 स्क्वायर पर लाना होगा, एक या दो मूव के लिए गेम बच जाएगी। क्वीन G5 स्क्वायर पर आ गया, बिशप भी पिन हो गया। किंग F8 स्क्वायर पर गया तो क्वीन टेक्स G7 चेक, किंग E8 स्क्वायर पर जाएगा, क्वीन G8 चेक होगा, किंग D8 स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन टेक्स F7 चेक, और यहाँ ये मेट होगी। तो बहुत अच्छी ऑप्शन थी रज्जबोव के पास, लेकिन रज्जबोव ने पहले यहाँ किया E6, और आखिर ये E6 मूव उन्होंने यहाँ क्यों चला है? क्योंकि F पॉन पर जो F7 स्क्वायर पर जो पॉन रखा हुआ है वो कहीं ना कहीं कार्पोव को प्रोटेक्ट कर रहा है। और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि F टेक्स C6 नहीं हो सकता, अदरवाइज़ रुक जाएगा C7 स्क्वायर पर, और यही कारण था उस ई पॉन को आगे पुश करने का। पहले क्वीन पर अटैक बनेगा और ये गेम कुछ की कुछ हो जाएगी। जो गेम ब्लैक के फेवर में थी वो ऑल ऑफ अ सडन वाइट के फेवर में हो चुकी है। तो अब कार्पोव के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इस रुक को C7 स्क्वायर पर आने से किस तरह से रोका जाए। तो उन्होंने यहाँ किया नाइट C4, ब्रिलियंट मूव। तो रज्जबोव ने यहाँ किया क्वीन G5, और उन्होंने यहाँ इस G6 पॉन को पिन किया। पूरी गेम की टैक्टिक्स पिनिंग पर चल रही है, तो किंग को मूव करना ही पड़ेगा कार्पोव को। किंग को मूव किया H7 स्क्वायर पर, वही एक मात्र स्क्वायर बचता भी है, तो बिशप C2, और अब यहाँ इस G6 पॉन को पिन कर दिया है। बिशप G7 यहाँ कार्पोव ने किया ऑफरिंग बिशप एक्सचेंज, लेकिन उससे पहले रुक E1 यहाँ रज्जबोव ने किया। और ये रुक E1 क्यों किया है? क्योंकि फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि इस पॉन को क्वीन बनने से किस तरह से रोका जाएगा। ब्लैक यहाँ पॉन एक्सचेंज नहीं कर सकता, अदरवाइज यहीं गेम खराब हो चुकी होगी। तो रुक गया E8 स्क्वायर पर, देन क्वीन टेक्स H5 चेक, किंग के लिए G8 स्क्वायर बचा है, देन बिशप टेक्स G6। और फ्रेंड्स, रज्जबोव ने अपने इस बिशप को पॉन के बदले में सेक्रीफाइस इंटेंशनल है, तो एक्सेप्ट नहीं हो सकता। क्यों एक्सेप्ट नहीं हो सकता ये ज़रा देखते हैं। अगर F टेक्स G6 यहाँ पर कार्पोव करते भी हैं तो क्वीन टेक्स G6, और उसके बाद ये क्वीन पर रुक पर अटैक होगा, और फिर उसके बाद ये पॉन प्रोमोटिंग स्क्वायर तक पहुँचेगा ही पहुँचेगा। रुक को हटाना ही होगा। रुक ये 8th रैंक में कहीं भी जाए, रुक मान लो F8 स्क्वायर पर रखते हैं, तो उसके बाद होगा E7, रुक पर अटैक होगा, तो रुक टेक्स F6 अगर ब्लैक कर भी दे तो उसके बाद E8 इक्वल्स क्वीन विद चेक और मेट ही होगी। तो ब्लैक ने यहाँ पहले अपने किंग को मूव करना ज़्यादा ठीक समझा, वो भी F8 स्क्वायर पर, लेकिन फाइनल मूव तैमूर रज्जबोव का था E7 चेक। और यहाँ इस मूव के बाद एनातोली कार्पोव को रिज़ाइन करना पड़ गया, रिज़ाइन करना ही पड़ा, क्योंकि यहाँ से अगर हम इस गेम को आगे बढ़ाएंगे भी तो रुक टेक्स E7 ही ब्लैक कर सकता है। और उसके बाद बिशप टेक्स E7 चेक होगा, और ये चेक क्या चेक मेट, या जहाँ भी जाएगा बिशप से चेक हो जाएगी। तो क्वीन टेक्स E7, रुक टेक्स E7, किंग टेक्स E7 जो बेस्ट मूव बनते हैं, बिशप टेक्स F7, नाइट टेक्स A3, क्वीन टेक्स D5। क्वीन के सामने बिशप नाइट आप कुछ भी कैलकुलेट करें, कुछ भी नहीं रह बचेगा इस गेम में ब्लैक के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को एंड करने से पहले एक बार फिर दोबारा नील मोनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इतनी इंटरेस्टिंग गेम के बारे में हम सभी लोगों को बताया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।